देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और मैं यहां मौजूद हूं पूसा संस्थान में, जहां पर जो वेजिटेबल्स का डेमोन्स्ट्रेशन है वो किया गया है। हमारे साथ जो यहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वेजिटेबल साइंस के, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। श्याम सुंदर है इनका नाम। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। धन्यवाद। सर, हम यहाँ से शुरू करते हैं और अपने जो दर्शक हैं, किसान दर्शक, उनको बताते जाते हैं कि कौन सी क्रॉप की क्या विशेषताएँ हैं और किसान उनको क्यों लगाएं। तो सबसे पहले बात, अगर ये लेट्यूस रेड सिलेक्शन की बात करें तो इसके बारे में बताएं। हाँ, ये लेट्यूस जो है एक क्रॉप है जो मेनली सलाद पर्पस यूज होता है डिफरेंट होटल में। इसमें एक आता है हरा होता है, एक होता है ये जो रेड वाला पर्पल होता है। ये पर्पल वाले में क्या इसमें खासियत है, इसका जो पौष्टिक है ज़्यादा है। इसमें कुछ पिगमेंट्स होता है एंथोसायानिन, जिसमें एंटी कैंसर बोलता है, एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। तो मेनली जो यूज़ होता है फार्मर्स के लिए, मेनली ये विंटर में करना पड़ेगा अगर किसान भाई को करना है। विंटर में क्या टाइमिंग रहती है लगाने इसका अक्टूबर नवंबर से आप शुरू कर सकते हैं। इसका फिर मार्च तक इसका चलेगा। मार्च के बाद जब थोड़ा गर्म हो जाता है तब इसका थोड़ा सा इतना अच्छा खेती नहीं होता है। जी, ये ग्रीन सिलेक्शन है लेट्यूस का। हाँ, ये ग्रीन है। इसके दो अलग अलग वेरिएंट है, दोनों ही लेटूस है। लेकिन आप जैसे देखेंगे लेटूस का डिफरेंट किस्म होता है। जैसे ग्रीन है, ये है, कुछ में होता है आपका हेड होता है, जैसे बंद गोभी होता है। बंद गोभी जैसा उसका ऐसे हेड बनता है, सक जैसा बनता है। लेकिन कुछ में से पत्ते वाला होता है। तो लेटूस जो मेनली यूज होता है डिफरेंट सैंडविच पर्पस यूज होता है, डिफरेंट सैलेड्स में यूज़ होता है, कॉन्टिनेंटल सैलेड्स में यूज़ होता है। तो किसान इसका खेती करके कई बार जैसे होता है एक्जोटिक वेजिटेबल्स का, हमारा जो अर्बन एरिया है, स्पेशली अर्बन दिल्ली है, मेट्रो सिटीज़ है, उसके आसपास काफ़ी इस टाइप का सब्जियों का डिमांड है। जब किसान अगर इस टाइप की चीज़ों की खेती करेंगे, इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिलता है और उसके साथ साथ उसका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जो पेरी अर्बन एरिया के फार्मर्स हैं उनके लिए बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है पेरी अर्बन, आजकल काफ़ी रिमोट एरिया वाले भी, जैसे कई बार ट्राइबल एरिया में भी वो लोग कर रहे हैं। इसका और एक खासियत है ऑफ सीजन, जैसे हमारा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वो लोग इसको गर्मी में करता है क्योंकि गर्मी के टाइम और कहीं अवेलेबल नहीं होता है। तो वहाँ के किसानों इसको करके काफ़ी अच्छा वहाँ से उनको प्राइस मिल जाता है। और इसके बाद अगला ग्रेट लेग्स। जी, लेटूस का एक अलग किस्म है, एक ग्रेट लेग्स है। इसमें देखेंगे जैसे थोड़ा सा हेड जैसा बनता है, बंद गोभी का जैसा सॉलिड होता है। तो इसका डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट टेस्ट है, बेस्ड ऑन द आपका बोल सकते हो जिसका जैसे टेस्ट है होटल में, जिसका जिस टाइप का डिमांड है उस हिसाब से हमने उसको वो वाला किस्म उसको देते हैं। इन सबका विंटर का ही टाइम रहता है इनको? ये विंटर है और आपको अगर ऑफ सीजन में करना है तो आपको कोई पहाड़ी एरिया में जाना पड़ेगा, पहाड़ी एरिया में जाके वहाँ। डॉक्टर साहब, हमेशा मतलब किसानों की ये मांग रहती है या उनका ये प्रश्न होता है कि इनके बीज वो कहाँ से लें। तो अगर कोई रूरल एरिया में है और दिल्ली नहीं आ सकता, पूसा से बीज नहीं खरीद सकता, तो उनके क्षेत्र में बीज कहाँ उनको उपलब्ध हो सकता है? जैसे है हमारे पूसा के लिए बीज, हमारे यहाँ जैसे डिवीजन का हेड होता है, उनको आप बीज लिख के अगर आप लेटर लिखेंगे, साथ में लोग ड्राफ्ट भेज देंगे, हम लोग यहाँ उसको डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो बीज ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे विंटर का सब्जी है, उसके लिए हमारा एक और संस्थान है कटराएं कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ का बीज मैक्सिमम लेटूस का होता है या बंद गोभी होता है, उसका बीज वहीं से मिलता है। तो कुछ टाइम हम लोग बीज यहाँ भी बेच देते हैं। यहाँ आता है हमारा जो सेंटर है, यहाँ बीज विक्रय केंद्र है, वहाँ भी वो वाला बीज भी यहाँ रखते हैं कि किसान भाइयों की सुविधा के लिए कि दिल्ली से एक साथ सब कुछ मिल जाए। नहीं तो अब हम ये आ गए अगली अनियन है, ग्रीन अनियन। इसके बारे में बताएं, कौन सी प्रजाति है ये? एक ग्रीन ऑनियन का एक नया वेराइटी हम लोग डेवलप किए हैं। इसका क्या खासियत है, आजकल देखेंगे ऐसे प्याज नीचे वाले के लिए नहीं होता है, बाल्ब के लिए नहीं है। सब्जी वाले प्याज भी लोग काफ़ी खा रहे हैं, ये पत्ते वाले जो प्याज है इसका काफ़ी डिमांड है। उस हिसाब से हमने कुछ वेराइटी बनाया है ग्रीन ऑनियन करके। अभी ये नोटिफाई होने वाला है। तो इसका क्या है, खेती करके आप देखेंगे किसानों को इसका 40-50 रुपीज़ किलो मिल जाता है ग्रीन ऑनियन का। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हमें प्याज ही लगाना है, तो हम उसको सब्जी के लिए ये वाला ग्रीन वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका डिफरेंट प्लांटिंग टाइम थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करके लगाना पड़ता है। अब अगली पे आ जाते हैं, बंचिंग अनियन है, इसके बारे में भी बताएं। बंचिंग अनियन ये प्याज जैसा ही है, लेकिन इसका नीचे प्याज नहीं बनता है। इसका जो होता है मेनली इसका वेजिटेटिव पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो यूज होता है उसका। जैसे आप पत्ते देख रहे हैं, पत्ते जैसे नीचे गांठ बनती है प्याज में, वो इसमें नहीं बनती। इसमें गांठ नहीं बनेगा। इसका सिर्फ सब्जी के लिए, सैलेड के लिए, नूडल्स के लिए, बिरयानी के लिए, वो सब चीज़ों के लिए मेनली जी कि इसके ऊपर फल है, इसका इस्तेमाल होता है? नहीं, ये बीज के लिए, एक्चुअली बीज बनने के लिए ये वाला फल होता है, मेनली यूज नहीं होता है। लेकिन इसको भी सैलेड में या बिरयानी में, नूडल्स में इसका जो स्टॉक होता है वो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो यूज होता है। जी, ये अगली यहाँ पर मटर की वैरायटी है, पूसा परवल
इसके बारे में भी कुछ बताएं कि बाकी किस्मों के मुकाबले इसकी क्या खासियत है? इसका जैसे फली है, आप देख रहे हैं पूसा प्रवल का फली काफ़ी लंबा है। इसमें 10 से 12 तक इसका जो है बीज मिल जाता है। तो मटर का आजकल हम लोग ऐसे ही कुछ किस्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमें ऐसा मिले कि उसका लंबी फली हो और उसमें 10 से 12 तक बीज मिले। उत्पादन बाकी किस्मों के मुकाबले इसका इसका उत्पादन आप देख रहे हैं, जैसे इसका काफ़ी अच्छा जो फसल है काफ़ी अच्छा होता है। एक एक फली भी लंबी है, बीज ज़्यादा है, उसके अलावा एक एक पौधे में काफ़ी ज़्यादा फली होता है। रोग कीटों का खतरा बाकी किस्मों के मुकाबले इसमें कम है या इसमें भी एहतियात बरतनी ही पड़ेगी? इसका थोड़ा सा उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दूसरा जैसे मार्केट में अवेलेबल है उसके पाउडर मिल्ड्यू इसमें कम आता है। अच्छा। हाँ। ये अगली है केल की वैरायटी है KTPL 64। बीज कहाँ से किसान इसका खरीद सकता है? उत्पादन बाकी किस्मों के मुकाबले कितना बेहतर इसका होगा? पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो केल एक सब्जी है, ये से हम लोग साग जैसे खा रहे हैं इसको, साग जैसे, लेकिन इसका जो खासियत है इतना ज़्यादा इसका जो पौष्टिक है कोई भी साग में नहीं है। इसमें जो विटामिन है, इसका जो मिनरल्स है काफ़ी हाई है। सेकेंडली इसका क्या है, ये हाईली एंटी कार्सिनोजेनिक है। कैंसर प्रतिरोध करने के लिए ये वाला सब्जी डॉक्टर आजकल रिकमेंड करते हैं कि हमारे इंडिया में पहले केल का कोई भी किस्म नहीं था। ये इंडिया का फर्स्ट टाइम हम लोग एक किस्म इसका बनाया जो KTK 64 है। और इसका जो बनाया ये बना है हमारा हिल में, जो हमारा कुल्लू में एक संस्थान है हमारा पूसा का, वहाँ बनाया है ये वाला। और इसका जो बीज है, इसका बीज भी वहीं से मिलेगा। लेकिन वो कुल्लू संस्थान के एड्रेस है, वहाँ हेड है। हेड को अगर लिखेंगे वो लोग ड्राफ्ट करके आपको, जैसे तो वो बाय पोस्ट मिलेगा? बाय पोस्ट मिलेगा इसका बीज। और केल आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अगर फार्मर खेती कर सकते हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इसमें से उनका मुनाफा हो सकता है। अगली है ये मेथी की पूसा कसूरी। इसकी क्या विशेषता है और बाकी किस्मों के मुकाबले किसान इस किस्म को क्यों लगाए? पूसा कासूरी मेथी जो है, जैसे बाजार में आप लोग देखे होंगे प्राइवेट कंपनी वाले बेचते हैं, इसका जो पत्ते हैं वो खुशबूदार है। ये गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है, दाल में कर सकते हैं, सब्जी में कर सकते हैं। उसके लिए हमने किया है, इसको ड्राई करने के बाद इसका यूज होता है। इसको अच्छा, डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, इसमें जो ये पीला पीला फूल आ रहा है, एक्चुअली फूल नहीं आना चाहिए इससे, लेकिन हमारा क्या हुआ, ये क्रॉप थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से फूल आया। लेकिन इसका जो मेन है, इसका पत्ते यूज होता है। तो मतलब फूल आने से पहले तोड़ लेना चाहिए। इसको बार बार आप काट सकते हो, ऐसे ही वेराइटी है, 3-4 बार आप कटिंग करते रहोगे उसमें पत्ते आता रहेगा। अच्छा। सो अपने 4-5 कटिंग तक ले सकते तो हो। मतलब किसान ये एहतियात बरते हैं कि फूल ना आने दे और कटिंग करता रहे कटिंग पत्तों की। करते रहे इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगली है ये मेथी की है पूसा अर्ली बंचिंग। ये नॉर्मल मेथी है, जैसे हम लोग मेथी साग जो खाते हैं उसके लिए है। ये वो खुशबू वाला मेथी नहीं है। अच्छा। ये बंचिंग, लेकिन इसका क्या है, इसमें काफ़ी अच्छा बंचिंग हैबिट है। इसको जैसे आप काटेंगे, इसके 4-5 कटिंग तक आप ले सकते हैं। एक बार काटेंगे उसके साइड से आना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो पैदावार है, इसका टोटल जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉर्मल जो हमारा मेथी है उससे काफ़ी हाई है। इसीलिए हमने ये वाला मेथी बनाया है। ये बथुआ है पूसा ग्रीन। मैंने कभी इतने बड़े बड़े पौधे बथुए के मैंने तो नहीं देखे, पहली बार मैं देख रही हूँ। इसकी क्या खासियत है वो भी बताएं। Actually, हम लोग बथुआ का 2 किस्म बनाया है। एक आप देखेंगे उधर पूसा बथुआ वन है और एक पूसा ग्रीन है। उसमें क्या है, वो थोड़ा पर्पल कलर का है। उसमें वो इससे भी लंबा है। हाँ, उससे भी लंबा है। हमारा जो देसी बथुआ होता है, आप देखे होंगे छोटे छोटे होता है, उसके पत्ते भी छोटा होता है। ये क्या है, इसका काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, विगरस होता है। तो हमने इसको एक इम्प्रूव करके इसको बनाया हुआ है किस्म। ये नॉर्मल देसी वाला नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो देसी वाला जैसे ही है। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा इसका फसल काफ़ी मतलब प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है। तो फार्मर्स को मल्टीपल कटिंग एक्चुअली है, जितने बार आप कटिंग करते रहेंगे इसमें पत्ते आता रहेगा। अच्छा, ये पूसा बथुआ एक और हाँ, इसमें लाल कलर का पिगमेंट्स होता है, एक एंथोसायनिन पिगमेंट्स बोलता है लाल कलर का, जिसकी वजह से हमारा ना वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आजकल आप लोग जानते हैं, सब लोग दिखाते हैं कि वो कैंसर प्रतिरोध करता है, बहुत सारे बीमारी से हमें बचाता है। तो हमने ये लाल बथुआ भी एक बनाया। एक ये सब्जी सरसों भी है पूसा साग एक। ये इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में बताएं। हमारे लोग अगर सरसों नॉर्मल देखेंगे, देसी वाला जो हमने साग बनाते हैं, वो छोटे छोटे पत्ते होता है, छोटे छोटे पौधे होता है। लेकिन इसका जो पत्ते होता है 1.5 फीट तक होता है, बड़ा बड़ा। अभी इसमें फूल आ गया, लेकिन इसमें फूल आने से पहले अगर आप देखते काफ़ी बड़ा 1.5 फीट होता है। और इसमें क्या है, वही टाइप जैसे साग का होता है, मल्टीपल कटिंग टाइप है। इसका जो पैदावार है देसी से 5 गुना तक ज़्यादा होता है। ये वाला हमारा जो पूसा सागवान है, देसी साग से
मुकाबले 5 गुने तक ज़्यादा इसका पैदावार होता है। तो इसीलिए हम लोग ये फार्मर्स को बोलते हैं अगर करना है इस टाइप का इम्प्रूव वेराइटी हो अपना सकते हैं देसी वेराइटी की जगह में। ये एक और है पालक ऑल ग्रीन। मैं यहाँ देख रही हूँ सारी फसलें मतलब जितनी उनकी नॉर्मली हाइट होती है उससे काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। ये पालक भी काफ़ी बड़ा मुझे उस हिसाब से लग रहा है। इसकी खासियत है वो भी पालक का बताएं। हमारे दो जैसे ऑल ग्रीन और पूसा भारती का क्या स्पेशलिटी है, वो साल भर होता है, 2-3 महीने छोड़ के। जो एक्सट्रीम जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है मई जून वाला महीने छोड़ के, वो साल भर आप पूसा भारती उगा सकते हैं। और ये ऑल ग्रीन है, ये टोटली ग्रीन रहता है। दोनों वेराइटी जो किस्म है ये मल्टीपल कटिंग टाइप है। मल्टीपल कटिंग मीन्स यू कैन टेक, आपको 5-7 तक आप लोग कटिंग ले सकते हो इसका। तो इसमें जैसे जैसे फार्मर्स कटिंग करते रहेंगे, साथ में थोड़ा खाद दे दो, थोड़ा सा नाइट्रोजन देना पड़ता है कटिंग करने के बाद, नाइट्रोजन यूरिया दे दो या एमोनियम नाइट्रेट कैन दे दो, तो इसमें फिर दोबारा उसका फसल आ जाता है। अब ये अगली है चप्पन कद्दू पूसा पसंद। इसकी क्या विशेषता है? कुछ ये वैसा लग रहा है जैसा टिंडा होता है। हाँ, टिंडा जैसे दिखता है। एक्चुअली ये क्या है, हम लोग लगाए थे लो टनल, एक टेक्नोलॉजी होता है। अगर आप किसी के पास पॉली हाउस नहीं है तो आप छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना के पाइप दे के पॉलीथीन दे के, ये आपका फरवरी में इसका तैयार हो जाता है फसल। जैसे नवंबर में दिसंबर में लगा दिया, फरवरी तक आपका ये वाला स्क्वायर पॉलीथीन से आप कवर कर सकते हैं। हाँ, पॉलीथीन से इसको कवर कर सकते हैं। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा खुला रखना पड़ेगा, पूरा ही नहीं कवर करना है। अगला है चुकंदर डेट्रॉयट डार्क रेड। इसके बारे में भी बताएं, क्या खासियत इसकी है? चुकंदर का 2 किस्म है हमारे पास। ये एक डेट्रॉयट डार्क रेड है और एक क्रिम्सन ग्लोब है। दोनों का जैसे कि चुकंदर आपको पता ही है, चुकंदर का जो कलर होता है वो एकदम डार्क रेड, डार्क पर्पल होता है। तो इसका सब्जी का मेन है, इसमें पिगमेंट्स जो है, पिगमेंट्स काफ़ी हाई होता है। जैसे एंथोसायानिन होता है, एंथोसायानिन के डिफरेंट पिगमेंट्स होता है। मिनरल जो है, मिनरल चुकंदर में बहुत ज़्यादा है। आजकल तो हम लोग बोलते हैं सभी का जो हम लोग खाने वाले हैं सब्जी में चुकंदर खाना चाहिए। 1 पीस खा लो, आधा पीस खा लो, बॉयल करके खा लो, सैलेड करके खा लो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा विटामिन मिनरल है जो बहुत सारी सब्जी में नहीं होता है। तो सेकेंडली ये भी मैं बताना चाहूँगा, चुकंदर का सिर्फ उसका रूट ही नहीं, जड़ ही नहीं, इसका जो पत्ते हैं वो भी खा सकते हैं। लोग पालक का जैसे पत्ते खाते हैं, लेकिन इसका जो पौष्टिक है पालक से काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक है इसका जो पत्ते हैं। अच्छा। तो चुकंदर हम लोग दोनों पर्पज़ के लिए आजकल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं हर टाइम चुकंदर का जड़ ही खाना है। तो मैं किसान दोस्तों से यही कहूँगी कि यहाँ आएँ, देखें, समझें कि आप जो साधारण परंपरागत किस्में उगा रहे हैं उनसे अलग भी आप सब्जियाँ उगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और सब्जियों की यहाँ पर बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं जो आपको अच्छा मुनाफा कम समय में दे सकती हैं। और डॉक्टर श्याम सुंदर भी आपको हर वैरायटी के बारे में अच्छे से पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आप कोई किस्म उगाते हैं, किसी सब्जी को उगाने का आपका मन है, तो अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से जाके एक बार उसके बारे में सलाह ज़रूर लें। अगली है यहाँ पर चुकंदर क्रिम्सन ग्लोब। इसके बारे में भी बताएं। दोनों एक किस्म है चुकंदर का है। ग्लोब आप देख रहे हैं, इसका नाम ही है क्रिम्सन ग्लोब। ये जो तो होता है परफेक्ट रेड टाइप होता है, परफेक्ट गोल होता है, राउंड है, जैसे हमारा पृथ्वी का। हाँ, बिल्कुल गोल होता है, इसीलिए इसका नाम क्रिम्सन ग्लोब है। वो थोड़ा सा ओवल शेप में है, हमारा जो डेट्रॉयट डार्क रेड है। जो साधारण चुकंदर जहाँ लगाया जा सकता है, सेम उसी धरती पर इसको आपको सर्दी के टाइम मेनली लगाते हैं, सर्दी की फसल है। इसका लेकिन बीज अगर उत्पादन करने जाएंगे, बीज के लिए नीचे नहीं होता है, तब इसके पहाड़ी इलाका में जाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो है कुछ इसको लो टेम्परेचर चाहिए, बहुत काफ़ी कम तापमान चाहिए कुछ दिनों के लिए, जैसे चुकंदर हो गया और कुछ सब्जी हो गया। अगली है ये बंद गोभी है, पूसा हाइब्रिड 81 इसके बारे में बताएं। बाकी किस्मों के मुकाबले ये कितनी बेहतर है? और मुनाफे को लेकर अक्सर किसानों में एक वो रहती है कि उनको अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। ये बाकी किस्मों से कितनी खास है और मुनाफेमंद है किसान के लिए? एक्चुअली बंद गोभी का मैं जो पहले बताना चाहूँगा, हमारा जितना भी बंद गोभी का हम लोग किसान खेती करते हैं सारे प्राइवेट कंपनी से आता है। तो हमारा लोग बंद गोभी का 2 किस्म अभी बनाया है, एक पूसा कैबेज हाइब्रिड 1 है और एक 81 है। ये दोनों इंडिया का, हमारा देश का फास्ट हाइब्रिड है जो गवर्नमेंट सेक्टर का बनाया हुआ है। आप देखेंगे बंद गोभी का जो बीज है काफ़ी महंगा है मार्केट में, 50,000 60,000 रुपये किलो है। 10 ग्राम आता है 500 रुपये 600 रुपये करके। तो हमने कुछ हमारे देश में, या सेकेंडली जो इसका बीज आता है सारे बाहर से आता है, हमारा देश में नहीं बनता है इसका बीज, इसीलिए ज़्यादा महंगा होता है। तो हमने ऐसा 2 किस्म हमने यहाँ बनाया जिसका बीज भी हमारे यहाँ बन सकता है। बंद गोभी का जो बीज बनाना होता है एक पहाड़ी इलाका में होता है, लो टेम्परेचर चाहिए, जिसमें कम तापमान चाहिए।
और सेकेंडली हमारे पास बंद गोभी में बहुत ज़्यादा यहाँ रिसर्च नहीं होता है इंडिया में, लेकिन हमारा एक स्टेशन है कुल्लू में जो हमने बताया, हमारा इंडियन पूसा इंस्टीट्यूट का वो एक संस्थान है, वहाँ हम लोग बंद गोभी का काफ़ी अच्छा रिसर्च शुरू हुआ है। तो वहाँ से हम लोग 2 वेराइटी विकसित किया, 2 जो हमारा किस्म है। तो खासियत ये कि इनके बीज अब हम खुद बनाएंगे इंडिया में बनाएंगे, এবং इसका जो बीज होगा उसका प्राइस भी कम होगा फार्मर्स को और इजीली अवेलेबल होगा, तो फार्मर्स को जो बीज कम में मिलेगा और इसका जो क्वालिटी है वो प्राइवेट के बराबर है, उनसे ज़्यादा कुछ हम लोग टेस्टिंग करके निकालता है, 3 साल 4 साल टेस्टिंग होता है। जब ये देखा गया है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी हमने इसको रिकमेंड किया है कि इसको फार्मर्स उगाएं। अच्छा श्याम जी, कितना समय लगेगा इस बंद गोभी का बीज बाजार में आने में? अभी हाइब्रिड 1 का बाजार में अवेलेबल है और 81 का अगले साल से बाजार में आ जाएगा। 81 का अगले साल से बाजार में आएगा। ये है फूल गोभी पूसा स्नोबॉल K25, इसके बारे में भी बताएं, क्या खासियत इसकी है? फूलगोभी ये है मेन सीजन के लिए, जैसे विंटर के लिए आजकल फूलगोभी डिफरेंट सीजन में होता है, तो इसका जो होता है मेन सीजन में होता है, मीन्स आपका विंटर के टाइम दिसंबर से लेके इसका मिलना शुरू होता है, अब तो फरवरी एंड मार्च तक आप जा सकते हो। लेकिन इसका जो है मेनली हमारा इंडियन किस्म है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये नॉर्मल देसी टाइप है और इसका जो पैदावार है काफ़ी बड़ा होता है, हाइब्रिड के बराबर इसका होता है। 1.5 किलो तक एक जो फूल होता है 1.5 किलो तक मिल जाता है। एक एक फूल का वजन 1.5 किलो तक होता है। अच्छा, ये अगली है मूली है पूसा हिमानी। पत्ते भी काफ़ी शानदार इसके लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे भी लग रहे हैं। इनकी खासियत बताएं। दूसरी यहाँ पर दूसरी एक और वैरायटी है, हाँ जापानी, एक पूसा हिमानी है, दोनों ही हमारा सफ़ेद कलर का है, काफ़ी लंबा इसका रूट होता है, इसका रूट अप टू 1 फीट तक होता है। अगर आपका मिट्टी बहुत अच्छा है, गुदगुदा है, ये 1.5 फीट तक लंबा रूट होता है जापानी वाइट का। और दोनों ये है आपका शीत के टाइम, जो ठंड के टाइम लगाने का, ये दोनों सब्जी है, गर्मी के टाइम नहीं होता है। अच्छा, तो और उत्पादन इसका बेहतर होता है बाकी आम किस्मों से? हाँ जी, इसका उत्पादन दोनों अच्छा वैरायटी है, काफ़ी अच्छा इसका डिमांड है, काफ़ी किसान इसका बीज करते हैं और हम लोग काफ़ी बीज इसका पैदा करके किसानों को हम लोग देते भी हैं, दोनों किस्म का। अगली है ये ककड़ी है पूसा उत्कर्ष, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि अभी तो सीजन भी आ रहा है कि किसान के लिए कितनी फायदेमंद ये ककड़ी रहेगी। ककड़ी एक्चुअली इसका बीज कई बार हम लोग अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि इसका किस्म बहुत कम है। अच्छा। इसीलिए हमने एक नया वैरायटी बनाया पूसा उत्कर्ष करके, काफ़ी लंबा होता है, अच्छा कलर होता है, इसमें अट्रैक्टिव कलर होता है, पूरा लंबा जैसा स्ट्रेट कलर होता है। तो हम लोग ये वाला ककड़ी बनाया, फार्मर्स जो सीजन में नॉर्मल करते हैं, जो खीरे का सीजन है, जैसे फरवरी में आप लगा दो, वही चलेगा मई जून तक, तो इसका अच्छा फसल आ जाता है। तो खीरे के साथ साथ फार्मर्स अगर काकड़ी भी करेंगे तो क्या होता है, दोनों फसल एक साथ आएगा। डिमांड कई बार खीरे का कम हो जाता है, काकड़ी का ज़्यादा होता है, तो फार्मर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि इसको भी आप साथ साथ इसको भी थोड़ा थोड़ा करके खेती, खुला खेत में इसका होता है। इसका जरूरी नहीं है कि पॉली हाउस में करना है, अगर आपके पास पॉली हाउस है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि पॉली हाउस में करना है। सह फसल भी लगा सकते हैं कि खीरा और ककड़ी एक साथ कर लो तो उसमें भी अच्छा लगा सकते हैं, अगर साथ साथ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको, 2 फीट 2.5 फीट जैसे दे के उसमें अलग अलग लाइन बना के अलग अलग चैनल में दोनों एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये अगली है शलजम की वैरायटी है पूसा स्वर्णिमा, इसकी क्या विशेषता है और किसान को ये क्यों लगानी चाहिए? सरगम जैसे मूली वर्गीय जैसे होता है ना, आपका रूट जो जड़ वर्गीय सब्जी है, सलगम का हमारे पास 2 किस्म है, एक स्वर्णिमा एक चंद्रिमा। स्वर्णिमा जैसे है ये गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम है स्वर्णिमा। इसका जो अगर आप स्किन देखेंगे वो देखो गोल्डन कलर का है, इसीलिए इसका नाम है पूसा स्वर्णिमा। और ये शीत के टाइम का सब्जी है, क्योंकि इस टाइम का जो फसल हमने लगाया है विंटर वाले सारे फसल है, तो दोनों के एक क्या है, मूली का सब्स्टिट्यूट है, इसका सब्जी बनता है, इसका लोग सैलड में काफ़ी अच्छा प्रेफर करता है। तो दोनों के लिए हम 2 अलग अलग वैरायटी बोलते हैं, जहाँ जिसका प्रेफरेंस है। अगर कोई चाहता है सफ़ेद वाला लेना है तो हम लोग वो चंद्रिमा बोलते हैं, अगर बोलते हैं थोड़ा गोल्डन कलर में लेना है तो स्वर्णिमा ले लीजिए। तो दोनों किस्म हमने उस हिसाब से बनाया। अगली गांठ गोभी है पूसा विराट, इसके बारे में भी बात करते हैं कि इसकी क्या खासियत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गांठ गोभी का जैसे पहले जो किस्म होता था, एक आता था व्हाइट वियना करके, इंडिया में एक ही किस्म मिलता था व्हाइट वियना, वो बाहर का वेराइटी है, हमारे इंडिया में कोई गांठ गोभी का कोई भी किस्म नहीं था। दूसरा क्या है, व्हाइट वियना का साइज छोटा होता है, 150-200 ग्राम तक होता है, उससे भी थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है, उसके अंदर फाइबर हो जाता है, उसके बाद आप उसको खा नहीं सकते हो, अंदर उसमें जैसे धागा धागा जैसे बन जाएगा। लेकिन पूसा विराट हमने क्या है, इंडिजिनसली हम लोग इंडिया में बनाया है इसका, कुल्लू वाले स्टेशन में, ये आधा किलो तक हो जाता है, तभी तक इसका अंदर कोई
आपका फाइबर नहीं बनेगा। आम गांठ वो भी होती है, उससे काफी बड़ा इसका काफी size बड़ा साइज है। इसका प्रोडक्टिविटी जो पुराना वेराइटी है उससे दुगना है। हाँ, मैं देख भी रही हूँ कि बिल्कुल बंद गोभी के करीब करीब बराबर का वो आधा आधा किलो तक इसका साइज होता है, आधा आधा किलो तक होता है। सेकेंडली इसमें पत्ते भी बहुत होता है। कश्मीर में एरिया में आप देखेंगे गांठ गोभी का सिर्फ गांठ ही नहीं, इसका पत्ते भी खाया जाता है कुछ एरिया में। तो हमारा इसका जो लीफ है, लीफ का प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई है। इसका लीफ भी काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी पौष्टिक है, और ये बिकता भी है। बिकता भी है। पूसा रिद्धि प्याज की किस्म है ये एक, इसकी क्या विशेषता है? और दूसरी उधर मैं देख रही हूँ पूसा शोभा भी है। किस्म लगाया हमने यहाँ, पूसा रिद्धि है, पूसा सोना है और एक पूसा शोभा है। पूसा सोना शोभा हमारा लेटेस्ट वेराइटी है और पूसा रिद्धि कुछ दिन पहले का है। तीनों किस्म अच्छा है, तीनों का काफ़ी अच्छा। इसका जो प्याज का बनता है गांठ, नीचे बाल बनता है, काफ़ी अच्छा। दोनों तीनों का कलर बहुत अच्छा है। और इसका जो क्या है, पूसा जो सोना बनाया, पूसा शोभा बनाया। शोभा में रेड कलर होता है, इसमें जो कुछ पिगमेंट्स होता है, क्वारसिटिन होता है एक ना, जो हमारा रोग प्रतिरोध करता है। ये सारे किस्म में पूसा सोना शोभा में काफ़ी हाई है। तो हमने किसानों को, आप बोल रहे हैं, साथ साथ हमारा जो नया ऑनियन का वेराइटी है ये भी लगाइए। और ये अच्छा है, कोई ये हाइब्रिड नहीं है, सारे ओपन पोलिनेटेड देसी टाइप है, लेकिन इसका जो पैदावार है काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो ये पूसा शोभा है और जो पूसा सोना है, इन दोनों के बीज मार्केट में अवेलेबल हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास, हमारे संस्थान में सबका इसका बीज अवेलेबल है। हाँ जी। अच्छा, अगला है ये सीताफल की है, पूसा विश्वास। तो इसकी क्या विशेषता है? ये पम्पकिन है पूसा विश्वास। इसका जैसे नॉर्मल बेल होता है, आप इसका ओपन में लगा सकते हैं। इसका नहीं है कि पॉली हाउस के लिए नहीं होता है, नॉर्मल खेती होता है, बेल होता है, आप उसमें झंबे लगा के उसको ट्रेन कर सकते हैं। समय क्या रहता है इसका यही फरवरी में आप लगा दीजिए, फरवरी में सोइंग करके आप इस टाइम ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए मार्च में, इसका चलता रहेगा जून तक। तो यहाँ पूसा में अभी इसका बीज अवेलेबल है? हमारे पास, हमारे विभाग में ये वाला जो बीज विक्रय केंद्र है वहाँ इसका बीज अवेलेबल है। ये नई किस्म है सीताफल की? कुछ दिन पहले का है, लेकिन अच्छा किस्म है ये। तो अभी किसान इसको आजमा चुके हैं या अभी नहीं लगाया है? नहीं, अभी कुछ किसानों ले रहे हैं, और लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो अभी काफ़ी लोग आते हैं, हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि ये वाला अब किस्म नया आया है, इसको लगाइए आप। तो उत्पादन और गुणवत्ता के लिहाज से अच्छी किस्म ये है? किस्म है पूसा विश्वास, हमारा अच्छी किस्म है। अच्छा, ये चाइनीज कैबेज है, इसके बारे में भी बताएं। हम लोग चाइनीज कैबेज का दो किस्म है, आप देखे हैं दोनों ही, लेकिन इसका बीज हम लोग नहीं बना रहे हैं अभी। लेकिन हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा है किसानों के लिए, कि आपके लिए एक ऑप्शन है, मार्केट में अवेलेबल है इसका बीज। तो एक बोलता है पाकचोई बोलता है, जो छोटा सा होता है, अभी इसमें फूल बन गया। उससे पहले ये फूल सरसों जैसे कुछ लग रहे हैं। है, ये सरसों वर्गीय ही है फसल जो है, लेकिन इसमें अभी फूल बनने से पहले यूज होता है। जो जब इतना छोटा छोटा पत्ते होता है तब इसको यूज करते हैं। तो इसका दो किस्म है, एक में देखेंगे आप हेड जैसा बन रहा है, जैसे बंद गोभी में बनता है। और इसका जो मेनली यूज होता है चाइनीज डिश में यूज होता है। चाइनीज कैबेज इसीलिए बोलता है। तो ये जो चाइनीज कैबेज है, एक फार्मर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है, कि हर टाइम आप एक फसल लगा रहे हो, उसके अलावा कुछ नया भी ट्राई करो। आप मार्केट में, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज में, इस टाइप का फसलों का काफी अच्छा डिमांड है आजकल। उसमें किसानों को क्या होता है, फायदा भी काफी मिलता है, प्राइस अच्छा मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी आपका। हाँ जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक ही चीज़ पे ना अड़े रहें, देखें समझें, आसपास और भी तमाम चीज़ें होती हैं, और भी तमाम वैरायटियां हैं। परंपरागत खेती से थोड़ा बाहर निकलें, सब्जियों की खेती करें, फूलों की खेती करें। सब्जियों की क्या क्या किस्में हैं जो कम समय में, थोड़ी लागत में बेहतर मुनाफा आपको दे सकती हैं। यहाँ तमाम सब्जियों का डेमोन्स्ट्रेशन है, हमने आपको दिखाया। जो प्रदर्शनी लगी है सब्जियों की, कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, उन वैरायटी की क्या खासियत हैं, तमाम बातें श्याम सुंदर जी ने आपको बताई। और भी तमाम खास बातें आपको बताती रहूँगी खेती से जुड़ी। फिलहाल के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।